अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स MTH601 के आने वाले आपके क्विज 3 के क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर्स के साथ हाजिर हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि आप बीच में बोला ना करें, तो ये यूट्यूब की ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी है कि आपको अपनी आवाज़ का बीच में इनपुट देना होता है। तो ये क्या कहते हैं, एज़ पर पॉलिसी यूट्यूब मेरी मजबूरी है कि मुझे बीच में एक तो कुछ स्टूडेंट के लिए बेहतर हो जाता है, उन्हें ज़्यादा पढ़ने में ज़्यादा नहीं एफर्ट करनी पड़ती। तो अगर जिसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है आवाज़, तो वो फिर किसी और चैनल पे क्विट कर दे। मैं तो स्टूडेंट की ये बेस्ट चीज़ ही लेके आता हूँ। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, while solving a linear programming problem or simplex method, an inequality says 2x minus 3y is less than 5 is transformed into strict equality of the form dash whereas is greater than equal to 0। इसका करेक्ट आंसर है 2x माइनस 3y प्लस एस इज इक्वल टू 5। ये पेज नंबर भी दिया हुआ है जहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को। ये भी दो देख लें, इनको कैसे सॉल्व किया है। इसको एक्सप्लेनेशन करता जाऊँगा, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा, जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा, द इंक्लूजन ऑफ स्लैक्स इन द कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटी हेल्प्स इन फाइंडिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये उसका ऊपर वाले क्वेश्चन का हैंडआउट से स्क्रीनशॉट है। द ऑब्टेन अ स्टार्टिंग सोल्यूशन अडॉप्ट द आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक, ये उसका आंसर का वेरिफिकेशन है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इनिशियल टेबल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड नॉट कंटेन द टर्म इन्वॉल्विंग बेसिक वेरिएबल, ये उसका स्क्रीनशॉट, ये टर्म इन्वॉल्विंग बेसिक वेरिएबल। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, where the new objective function in terms of artificial is to be minimized, ये देख लें, और न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज देन मिनिमाइज्ड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड डिमांड्स दैट ऑल द कॉलम एंट्रीज शुड बी 0 एक्सेप्ट रो पिवट एंट्री, ये भी इसका स्क्रीनशॉट है हैंड आउट से। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट्स आर बेसिक सॉल्यूशन देन ऑल द पॉइंट्स बिटवीन दीज टू विल। अच्छा, ये इसका आप यहाँ से इसको देख लें, बोथ जो है फिजिबल भी होगा, इन नंबरिंग टू इन्फिनिटी वुड। अच्छा, यहाँ पे ये है, ऑल द नॉन बेसिक फिजिबल लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, ये इसको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, inequality constraint is transformed into strict equality by this inclusion of slack variable, ये इसका हैंड आउट से स्क्रीन स्लैक वेरिएबल। नेक्स्ट है, true about the inclusion of non-negative slack variable into a constraint type less than or equal to inequality is transformed into strict equality constraint, ये इसका देख लें हैंड आउट से। ये the cost of coefficient of artificial variable in objective function is m। In two-phase method, given problem has feasible solution, then both objective function and artificial are 0। ये if the given problem has feasible solution, then the minimum value ये इसका है, minimum value objective function will be 0 which shows the artificial variable both, दोनों 0 होंगे, minimum भी और artificial भी। ये क्वेश्चन है, while solving LP problem, अच्छा, inclusion slack in constraint in helps in finding basic variable। there is a negative coefficient in the objective row, then the given problem needs further improvement। Two phase method, minimum value of objective function, first phase is greater than 0, then the solution of original problem does not exist। Next question है, at the end of iteration there is a positive coefficient in objective row, need further improvement। ये क्वेश्चन है, इसका ये करेक्ट आंसर है सेकंड वाला। ये क्वेश्चन है, इसका ये फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर है।
अच्छा, आफ्टर कन्वर्टिंग कंस्ट्रेंट इनटू रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड। अच्छा, इसमें चलते हैं आगे आगे। प्रॉब्लम फॉर इक्वेशन 6 वेरिएबल, तो हाउ मैनी बेसिक फिजिबल वेरिएबल्स पॉसिबल फॉर। ये initial iteration big M method, the artificial variable appears in basis। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपलेक्स मेथड इन एन गिवन आइटरेशन न्यू बेसिक वेरिएबल इज एंड द वेरिएबल रिमूव्ड फ्रॉम विल बी। ये फिजिबल और इनफिजिबल दोनों इसके ऑप्शन है, और यहाँ पे आएगा न्यू बेसिक वेरिएबल इज फिजिबल, और यहाँ पे आगे ये थोड़ा सा मिसिंग है, तो इनफिजिबल फिजिबल इनफिजिबल ऑप्शन है। वंस एन एलपी प्रॉब्लम इज, सॉरी आ गया है इसको, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है क्या। एवरी एंट्री ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो इज पॉजिटिव देन द गिवन प्रॉब्लम कैन नॉट बी ऑप्टिमाइज। कह रहा है अगर तमाम हर एंट्री जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की रो पॉजिटिव हो, देन द प्रॉब्लम कैन नॉट बी मिनिमम ऑप्टिमाइज होगी। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ द एट द एंड ऑफ इटरेशन एवरी एंट्री ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन रो इज पॉजिटिव देन द गिवन प्रॉब्लम कैन नॉट, ये ऊपर इसका आंसर आ गया ना, कैन नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड। ये क्वेश्चन है, कैन नॉट बी ऑप्टिमाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑर्डर पर वुड मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो 03 इसका आंसर है। Which of the following is true about LP problem which is solved M method and having infeasible solution? Penalty M may not be able to force artificial variable to zero in a final iteration. Positive slack variable indicates shortage of resources. ये क्वेश्चन है, if all the elements in columns of the ratio by taking the right hand side of each row and divide by the corresponding, it is known as tie. To remove artificial variable from the objective function we have big M method. The question is, if at the end of iteration there is a positive coefficient, they cannot be optimized. If at the end of an iteration there is a positive coefficient objective row, again then the given problem, ये उसी का ऊपर वाले का cannot be optimized का screenshot. ये question है, calculation steps would be same for ये तीनों मेथड के लिए बिग एम, बिग बी, टू फेज, सिंप्लेक्स, तीनों मेथड के लिए कैलकुलेशन स्टेप्स जो होंगे सेम होंगे। अच्छा, ये है न्यू बेसिक वेरिएबल इज एंटरिंग एंड द वेरिएबल रिमूव फ्रॉम द बेसिस इज लीविंग। ये एंटरिंग लीविंग ये आंसर है, ये उसी का ऊपर वाले एंटरिंग और लीविंग का जो है स्क्रीनशॉट दिया हैंड आउट से। A new objective function in terms of artificial is to be minimized. New objective function in terms of artificial is to be ये ऊपर handout से minimize function is then minimized. Under which of the following condition LP using two phase method can't proceed for second phase? Objective function of first phase has positive value. ये हैंडआउट से ये देख लें। अच्छा, नेक्स्ट है, if the end points of the line segment are basic solution then all the points between these two will be optimal। ये हैंडआउट से उसका वेरिफिकेशन। In the final iteration M method to obtain the optimal solution artificial variable must leave the basis। Final iteration M method to obtain the optimal solution artificial variable must leave the basis। Linear programming problem may not have any feasible solution, true। ये इसका हैंडआउट से। अच्छा, taken as starting solution for the second phase, which of the following will be taken as starting solution for the second phase? Basis of a solution phase containing non-zero artificial variable। ये उसका हैंडआउट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट एंटरप्राइज ऑफ सेलिंग टू प्रोडक्ट,
that freezing the sale of one product, keeping selling the other, scenario studied under degeneracy. ये क्वेश्चन है. अब द ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज z is equal to x plus 3y then with all associated constraints of is equal to less than type, then the first iteration z is equal to 1. ये है कैलकुलेशन स्टेप्स वुड बी सेम फॉर, ये ऊपर भी आया है तीनों मेथड के लिए, बिग एम टू फेज सिंपलेक्स ऑल ऑफ द अबव. अच्छा ये है फॉर z इक्वल फोर एक्स वन प्लस एक्स टू सब्जेक्ट टू थ्री एक्स वन प्लस फोर एक्स टू प्लस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और ये सेकंड है ग्रेटर देन इक्वल टू 15. वी हैव टू आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. In two-phase method, which of the following will be taken as starting solution for second phase, optimum feasible solution of first phase? A linear programming problem may not have any feasible solution. False. In the final iteration of M method, to obtain the optimal solution, the artificial variable must leave the basis. ये ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है. In two-phase method for the phase one, a new objective function in terms of artificial is to be minimized. इसका आंसर है. Under which of the following condition that to solve the LP by using two-phase method we can't proceed for second, objective function of first phase has positive value. इसका आंसर है. ये क्वेश्चन if while solving a LP problem by simplex method in giving iterations the new basis is entering and the variable removed from the basis is leaving. ये ऊपर भी आया हुआ क्वेश्चन पहले. In feasible region, if the end points of the segments are basic solution, then all the points between these two will be optimal. The question है following difficulty may found while attempting an LP problem by M method, computational error due to large value of M. ये उसका स्क्रीन हैंडआउट से स्क्रीनशॉट आंसर का. टू फेज मेथड फर्स्ट फेज मिनिमाइज द सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स. टू फेज में फर्स्ट फेज डैश मिनिमाइजेशन ऑफ द सम ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे आएगा मिनिमाइज. ठीक है, ये वाला आंसर. अच्छा टू फेज मेथड में ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ फर्स्ट फेज इज ऑलवेज मिनिमाइजेशन. ये फर्स्ट फेज का ये उसका हैंडआउट से दिया हुआ है. डब्ल्यू इज ऑलवेज मिनिमाइजेशन. न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इज टू बी मिनिमाइज्ड. एंड न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इज टू बी ये मिनिमाइज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ऑफ. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू evaluate the basic variable in simplex method which of the following method is used? गॉस जॉर्डन मेथड. ये हैंडआउट से उसका गॉस जॉर्डन. ये क्वेश्चन है problem for maximization if at the end of an iteration there is a negative coefficient in the objective row then the given problem needs further improvement. ये पहले भी सवाल ऊपर आया है. ये उसका हैंडआउट से. टू फेज मेथड में ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इज नॉट मिनिमाइज्ड देन द गिवन प्रॉब्लम हैज़ इनफीजिबल सॉल्यूशन. अच्छा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल नॉट, ये ऊपर वाले हैंडआउट से वो क्वेश्चन के हैंडआउट से इसकी ये वेरीफाइड है. ये आप पढ़ लें. ये क्वेश्चन है इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन इज इनफीजिबल विद सॉल्विंग द एलपी प्रॉब्लम, नो फर्दर आइटरेशन कैन बी परफॉर्म. इनफीजिबल. ये हैंड आउट से इसका आंसर का उसी आंसर का ऊपर वाले का वेरिफिकेशन. अच्छा नेक्स्ट है इन द स्टैंडर्ड टेबल द एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन ऑफ की कॉलम एंड रो की रो इज कॉल्ड पिवट एलिमेंट. ये हैंड आउट से आप ये वेरीफाइड है, हाईलाइट हुआ है. ये नेक्स्ट है at the end of an iteration there is a positive coefficient objective row then the given problem can't be optimized. ये उसी का आप देख लें इसको हैंड आउट से. ये क्वेश्चन है which of the following order pair would minimize the objective function in linear programming? Z is equal to x plus 5y subject to x greater than equal to 2y is greater than equal to 0 2,0 आंसर इसका है. Transportation problem is basically a minimization model.
Due to which of the following reasons simplest method is not preferred to solve the transportation problem, since it contains large number of decision variables xijs, so it becomes complicated. ये क्वेश्चन है इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन z गिव्स टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ये क्वेश्चन है इंक्लूजन सेलेक्ट इन द कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटी हेल्प्स इन फाइंडिंग बेसिक वेरिएबल. ये ऊपर भी पहले सवाल आया हुआ है. टू फेज मेथड में न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इज टू बी मिनिमाइज्ड. evaluate the basic variables. Which of the following method is used? Gauss elimination method. अच्छा, ये next है. At the end of iteration there is a negative coefficient in the objective row, then the given problem can't be optimized. ये पहले भी ऊपर सवाल आया हुआ है. At the end of iteration there is a positive coefficient in objective row, then the given problem needs further improvements. ये question है if the initial basic solution is feasible, ये dash में आएगा feasible while solving, then no further iteration can be performed. ये सब क्वेश्चन है स्टैंडर्ड टेबल में एलिमेंट एट द इंटरसेक्शन की कॉलम एंड की रो इज कॉल्ड पिवट एलिमेंट. ये भी सवाल पहले ऊपर आया है. अच्छा, नेक्स्ट है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू x प्लस 9 एलपी में z इज इक्वल टू 0. इनिशियल iteration then for its next improved solution which of the following would be next entering variable वो x is less than 0 होगा. ये क्वेश्चन है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर चूजिंग द appropriate cell in first row, then we allocate as much as possible so the capacity of the first row or first column is exhausted. ये क्वेश्चन है एट द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बेसिक सोल्यूशन देन ऑल द पॉइंट्स बिटवीन दीज टू विल बी. ये इसका जो ये दोनों ही सही हैं, ऑप्टिमल भी और नॉन बेसिक, ये दोनों इसके सही जवाब हैं. अच्छा, simply given iteration the new basic variable is entering and the variable removed is called leaving. Linear. अच्छा जी, inequality says 2x minus 3y greater than 5 is transformed into strict inequality of the form 2x minus 3y minus s is equal to 5. ये इसका करेक्ट आंसर है, s is greater. जल्दी जल्दी करते हैं, वीडियो ज़रा लंबी हो रही है. If the objective function is in terms of artificial variable not minimized then the given problem has infeasible solution. Next है z is equal to x plus 9y. If z is equal to a is greater than the initial iteration, then for the next improved solution 0 less than a is less than 100. Which of the following would be next entering variable? वो होगा y is less than 0. ये करेक्ट आंसर है. अच्छा, इसमें m मेथड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कोफिशिएंट m ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल a ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वाला फर्स्ट m टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, ये वाला है. Which of the following is true about the inclusion non-negative slack variable into a constraint type less than or equal? ये inequality is transformed into strict inequality constraint. ये थर्ड वाला. ये क्वेश्चन है when constraints are of greater than or equal to type then we subtract slack variables and add artificial variable. ये क्वेश्चन है if initial basic solution is infeasible then which LP problem no further iteration can be performed. Which of the following is true about inclusion of non-negative slack variable into a constraint of type less than or equal? ये थर्ड ऑप्शन. inequality is transformed into strict equality constraint. After converting constraints into the respective standard equalities, LP problem of 4 equation in 6 variable initial basic feasible solution say 2 4 1 2, then the corresponding non-basic solution is 2 2. First option answer है सही. Two phase method. First phase minimize the sum of artificial variables. अच्छा, ये नेक्स्ट है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड डिमांड दैट ऑल द कॉलम एंट्रीज शुड बी 0 एक्सेप्ट की पिवट. एन ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एक्चुअली बेसिक फिजिबल सोल्यूशन. ये वाला फॉल्स वाला ऑप्शन सही है. ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने खुद वेरीफाई करके ना
तो जब मैंने ये किया था सब्जेक्ट कर दिया था, तो ये सारे मैंने खुद वेरीफाई करके तो देता था इनके, करता था क्विज़। मैंने कभी क्विज़ में एक्सटेंशन यूज़ नहीं की, मैं क्विज़ की तैयारी करके तो फिर क्विज़ करता था, और मेरे 100, किसी में 10, किसी में 9, किसी में 8 इस तरह आंसर आते थे। अच्छा, नेक्स्ट ये है, ये simplest method in any iteration would have to express objective function in terms of artificial variables। इसका ये फर्स्ट आंसर नहीं, ये स्लैक वाला जो है इन टर्म्स ऑफ स्लैक वेरिएबल, इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये बिग एम मेथड में फंक्शन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक कोएफिशिएंट आर्टिफिशियल वेरिएबल आइटरेशन मस्ट बी ज़ीरो, ये आंसर इसका है करेक्ट। ये है z इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 बाई जेड इक्वल एज ग्रेटर दैन ज़ीरो ज़ीरो, ये पहले ऊपर भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लगाया नॉट श्योर, ये ऊपर भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी इसका क्वेश्चन चेक कर लें, यही y लेस दैन ज़ीरो पे ही है, लेकिन मैं श्योर नहीं था इसलिए मैंने ये नॉट श्योर लिख दिया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी टेकन एज स्टार्टिंग सोल्यूशन फॉर सेकंड फेज। फर्स्ट है नॉन बेसिक सोल्यूशन फर्स्ट फेज कंटेनिंग नॉन नेगेटिव स्लैक्स। तो ये था हमारा क्विज़ का, उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चैनल को प्लीज़ देखते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू, आपके लिए ये बनाते हैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बहुत शुक्रिया।